जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और आगरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। जनपद सुल्तानपुर में पिछले एक सप्ताह से हुई बारिश से सूख रही खरीफ की फसलों में छाई हरियाली से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक गोष्ठी का आयोजन कर विभाजन विभीषिका में मारे गए लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन पर्व के चलते आम जनमानस में हर्षोल्लास दिखा है। जिले के ब्लॉक बल्दीराय एवं कुड़वार में 11-12 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में व्यापक स्तर पर धांधली का मामला उजागर हुआ है। शादीशुदा महिलाओं को भी योजना का लाभ दे दिया गया। जांच में मोहली गांव की सुनीता का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी ससुराल अयोध्या जनपद में थी। उनके 2 पुत्री 1 पुत्र हैं। संजू के विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। वह मोहली गाँव की बहू है। उनको 1 बेटा एवं 1 बेटी है। रीना पुत्री रामकलब के 2 बेटे हैं। इसी तरह कई मामलों का खुलासा हुआ है। धांधली का मामला उजागर होने पर प्रदेश शासन की सख्ती पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने आवेदकों का सत्यापन करने वाले ग्राम पंचायत सेक्रेटरी एडीओ समाज कल्याण पटल सहायक को निलंबित कर इनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। योजना में दलाली करने वाली एक महिला के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वर्ष 2025 तक भारत को क्षय रोग से मुक्त किए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए सुल्तानपुर का स्वास्थ्य महकमा सक्रिय है। जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर क्षय रोगियों को नियमित दवाएं खिलाई जा रही हैं। सुल्तानपुर जिले में वर्तमान समय में 2483 क्षय रोगी चिन्हित किए गए हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर RK कनौजिया ने बताया कि जिला क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी की जांच एवं उपचार जनपद के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है। वर्तमान समय में जनपद में 2483 क्षय रोगियों की पुष्टि हुई है, जो सभी उपचारित किए जा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। पीएम के आह्वान पर सुल्तानपुर में भी बृहद स्तर पर चले पौधरोपण अभियान में 54,72,682 पौधों का रोपण किया गया। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत सुल्तानपुर में रोपण कार्य किया गया। वन विभाग के द्वारा तथा 23 अन्य विभागों के द्वारा 54,72,682 पौधों का रोपण किया गया। क्षणों पर महाअभियान के तहत कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट पौधरोपण किया गया, जैसे वेटलैंड संरक्षण वन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्मृति वाटिका बनाया जाना, काकोरी दिवस पर स्मृति वाटिका बनाया जाना और स्वतंत्रता दिवस पर भी वृक्षारोपण किया गया। सपा नेता यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को 2 वर्ष की सजा के बाद रिक्त हुए सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी की जीत से सपा के बाहुबली भद्र परिवार का वर्चस्व टूट गया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी पार्वती सरोज ने सपा समर्थित प्रत्याशी उषा सिंह को 3 मत से पराजित किया है। सपा समर्थित प्रत्याशी उषा सिंह समाजवादी पार्टी के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू और पूर्व इसौली विधायक सपा नेता चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू की मां है। पूर्व मंत्री एवं सुल्तानपुर सदर विधायक विनोद सिंह ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत पर कहा कि धनपतगंज में पिछले 64 वर्षों से भद्र परिवार के आतंक से जनता मुक्त हुई है। विधायक ने कहा कि दलित समुदाय की विजेता महिला प्रत्याशी पार्वती सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा बल्दीराय क्षेत्र में समूह की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मोहम्मद इरफान को 8 अगस्त को मुठभेड़ में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं सुल्तानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में 17 अगस्त को दिन दिहाड़े घर में घुसकर अधिशासी अभियंता जल निगम संतोष कुमार की हत्या करने वाले नामजद 2 हत्या आरोपियों के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी नामजद सहायक अभियंता अमित कुमार एवं संविदा कर्मी प्रदीप कुमार के पैर में भी पुलिस की गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद को लेकर किए गए देशव्यापी आह्वान का आगरा में मिला जुला असर देखा गया। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में दलित वर्ग के लोगों द्वारा सड़कों पर उतर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले पूरे जनपद के दलित बाहुल इलाकों में बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद कराने लगे। नरीपुरा, धनौली, जगदीशपुरा, मंटोला, यमुना पार सहित सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां विभिन्न संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारत बंद के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात कर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। दलित नेताओं ने कहा कि आरक्षण बचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आरक्षण के नाम पर विभाजन करने का सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार आगरा में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र के प्रतीक राखी बांधकर स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए गए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आश्रम से सागन सेवा केंद्र की प्रभारी बी के दर्शन सहित कई बहनों ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बहनों को उपहार दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि भारत की परंपरा के अनुरूप राखी के त्योहार पर बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और बहनों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है। उन्होंने कहा कि आदि आबादी की सुरक्षा कोई न कोई भाई या मुंह बोला भाई लेता है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों के लिए सुख शांति की कामना की और भारतीय परंपराओं के अक्षुण्य रहने की बात भी कही। करीब 357 साल पहले 17 अगस्त 1666 में महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी कार्यकुशलता, युद्ध क्षमता और वीरता के बल पर औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना हुए थे। इसी को लेकर हर वर्ष की तरह इस बार भी छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशज के नेतृत्व में 100 सदस्यों द्वारा गरुड़क्षेम मुहिम उड़ान यात्रा निकाली गई। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवराय प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 1253 किलोमीटर लंबी गरुड़ उड़ान यात्रा को आगरा किले के सामने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने माल्यार्पण कर आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना किया। इस यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं, जो 13 दिन बाद राजगढ़ पहुंचकर संपन्न होगी। राजगढ़ रवाना होने से पहले महाराष्ट्र से आए 100 सदस्यीय दल के कलाकारों ने शिवाजी महाराज के समय की युद्ध की कला का प्रदर्शन करते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आगरा से शिवाजी महाराज की वीरता और कुशलता का इतिहास जुड़ा है। 17 अगस्त 1666 में शिवाजी महाराज जिस रास्ते से आगरा गए थे, उसी रास्ते से यह दल भी रवाना हो रहा है, जिसमें छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशज भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 1250 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा है और इसमें 100 से अधिक उनके वंशज शामिल हैं। आगरा में 78वां स्वाधीनता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गई और देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश में स्वतंत्रता दिवस पर हर्ष और उल्लास की उमंग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा लहरा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों में आगजनी तोड़फोड़ करने के विरोध में आगरा में प्रदर्शन जारी है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अशफाक सैफी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोहा मंडी चौराहे पर बांग्लादेश के जनरल सेना अध्यक्ष जिया उल रहमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अशफाक सैफी ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू भाइयों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर और मंदिरों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ कर आग के हवाले किया जा रहा है, इससे मुस्लिम समाज में बेहद रोष है। उन्होंने बांग्लादेश के जनरल सेना अध्यक्ष जिया उल रहमान का पुतला दहन करते हुए हिंदुओं को जलाए गए मकान और मंदिरों का निर्माण कराने और जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। आगरा में सरताज आगरा हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह शाह का 5 दिवसीय 385वां उर्स हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। सुल्तानगंज पुलिया के पास स्थित सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह की दरगाह पर गुस्ल और कुल की रस्म पूरी की गई। हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह के उर्स में देश भर से बड़ी संख्या में शिरकत करने आए जायरीनों के द्वारा चादर पोशी कर देश की उन्नति, विकास, भाईचारा, अमन, चैन और सौहार्द की दुआ की गई। इस दौरान कव्वालियों का भी आयोजन किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।